हिंद, आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल न्यूज एवं उज्जवल टाइम में। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। श्रम मंत्री तुरंत न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर अपना वायदा निभाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एवं उज्जवल टाइम से MHU रिपोर्टर की एक खबर। लखनऊ 6 जनवरी IEPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति की एक सभा दारुशफा के कॉमन हॉल में प्रांतीय अध्यक्ष ओम शंकर तिवारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। सभा में राष्ट्रीय सचिव राजीव भटनागर ने पिछले दिनों दिल्ली में श्रम मंत्री मनसुख मांडविया, EPFO के वरिष्ठ अधिकारियों और समिति के राष्ट्रीय नेताओं के साथ पेंशन बढ़ोतरी पर संपन्न हुई बैठक के महत्वपूर्ण पहलुओं की जानकारी देते हुए बताया कि समिति के प्रतिनिधिमंडल ने बैठक में इस संबंध में कई सुझाव तथ्यों के साथ प्रस्तुत किए और हायर पेंशन के मसले में आ रही परेशानियों को दूर करने को कहा। श्रम मंत्री ने सुझावों पर संतोष जताते हुए न्यूनतम पेंशन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। सभा में वक्ताओं द्वारा आजकल हायर पेंशन के आवेदकों को EPFO द्वारा भेजे जा रहे हैं मैसेज पर आपत्ति जताई और कहा कि यह निर्देश नियोक्ता को देने की बजाय पेंशनरों को देना सरासर अन्याय है, जिसका विरोध होगा। प्रांतीय अध्यक्ष ने कहा कि श्रम मंत्री को तुरंत अपना वायदा निभाकर न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये महीना, महंगाई भत्ता और पति पत्नी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा की मांग पूरी करनी चाहिए। सभा में रोडवेज, आवश्यक वस्तु निगम, अपट्रान, HL, PCF, ITI, सीड कारपोरेशन, निर्माण निगम, कल्याण निगम आदि विभागों के पेंशन भोगी उपस्थिति रहे। सभा का संचालन प्रांतीय महामंत्री राजशेखर नागर ने किया। सभा को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष KS तिवारी, मुख्य समन्वयक जय रूप सिंह परिहार, प्रांतीय महासचिव द्वितीय RN द्विवेदी, संगठन मंत्री PK श्रीवास्तव, मुख्य समन्वयक मुख्यालय उमाकांत सिंह विसिन, दिलीप पांडे, सुभाष चौबे, मनोज शंकर भटनागर, अशोक वाजपेयी, विजय सिंह, राकेश द्विवेदी, शमशुल हसन सिद्दीकी, PC कुरेल, सतीश अग्निहोत्री, अभिनंदन पांडे, गीता वर्मा, सुनीता सोनकर, सुभाष चौबे, मीडिया प्रभारी आदि ने भी संबोधित किया। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर करें। क्या आज का बैठक में क्या क्या फाइनल किया? पहले अपना नाम बताओ। मैं ओम शंकर तिवारी, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय संघर्ष समिति। आज लखनऊ मंडल की हमारी बैठक थी, क्योंकि मैं पहले आप लोगों को ये बता दूं कि हमारा लगभग 8 साल से ये संघर्ष पेंशन चल रहा है। जो हम लोगों को EPF पेंशन मिनिमम पेंशन 1,000 मिल रही है, उसकी बढ़ोतरी में हम तमाम प्रकार के आंदोलन किए। मेरे आंदोलन को देखते हुए हमारे श्रम मंत्री जी ने हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को, आदरणीय कमांडर अशोक राव अध्यक्ष, आदरणीय वीरेंद्र सिंह महामंत्री जी, आदरणीय राजीव भटनागर जी हमारे राष्ट्रीय सचिव हैं, इन लोगों के बीच में और श्रम मंत्री जी के बीच में हमारी मांगों के संबंध में जो चर्चा हुई, तो हमारी आंदोलन की नोटिस लगी हुई थी कि 10 और 11 दिसंबर को हम जो है चिंतन में बहुत भयंकर आंदोलन करेंगे और संसद तक मार्च निकालेंगे। फिर भी हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो हम आमरण अनशन तक करेंगे। उसी में श्रम मंत्री जी से जो हमारे नेताओं को बुला करके चर्चा की, उसमें जो है उन्होंने पूरा विश्वास दिलाया हमारे संगठन को कि आपकी मांगों का मैं काम कर रहा हूँ और जल्द से जल्द जो है आपकी मांगों को पूरा करूँगा। उसी के प्रत्येक में जो है हमारा जो आंदोलन स्थगित किया गया, लेकिन ऊपर से जो निर्देश हैं कि हमारी अगर मांगें नहीं मानी गई तो हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में जो जन जागरण की व्यवस्था चल रही है, जिले वाइज, मंडल वाइज, ये हमारी सभाएं पूरे उत्तर प्रदेश में चालू है कि आप लोग शांत न रहें, जागरूकता कायम रखें। सरकार को बराबर हमारी चेतावनी जाती रहे कि इसलिए सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए पूरे प्रदेश में हमारे कार्य
मैं राजीव भंडागर, राष्ट्रीय सचिव EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति। आज हम लोग की यहाँ पे मीटिंग हुई थी 20 दिसंबर को श्रम मंत्री के साथ हम लोग की वार्ता हुई थी। राष्ट्रीय नेताओं की कमांडर अशोक राव जी, रावत जी, अरुण जी और PN पाटिल के साथ मैं भी था। उनके साथ जो वार्ता हुई श्रम मंत्री के साथ, उसमें हम लोग को कई आश्वासन थे। उसमें न्यूनतम पेंशन बढ़ाने पे उन्होंने राजी हुए हैं और उनका कहना है कि बजटरी सपोर्ट की जरूरत है। तो ये बजट अब आने वाला है, इसमें देखना है कि कितना वो बजटरी सपोर्ट मिलेगा। तो हम लोग की जो मांग है 7,500 रुपये महीना पेंशन ये और पति पत्नी को चिकित्सा सुविधा, इसकी मांग हमारी कितनी पूरी होती है ये देखना है। उसी के महत्वपूर्ण पहलुओं को बताने के लिए आज यहाँ पे आप लोगों ने मीटिंग बुलाई थी, जिसमें बहुत से विभाग थे उसमें शामिल हुए और आप देखी रहे थे कड़ाके की सर्दी में हम लोग प्रयोग करते 60 से ऊपर हम लोग इकट्ठा हुए, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए थे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो लखनऊ में बैठक हुई वो इसलिए हुई कि जो श्रम मंत्री जी ने आश्वासन दिया 20 तारीख को हमारे सभी नेताओं के बीच में कि मैं आपकी पेंशन बढ़ाऊंगा और फरवरी के बजट दूंगा और आप सबकी पेंशन अधिक से अधिक दूंगा। तो उसके लिए भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर साहब ने कहा कि 18 आखिर जाकर तब बतियाए, जब हमारे खातों में पेंशन आ जाएगी तभी मेरा आंदोलन रुकेगा। और इस परिप्रेक्ष्य में आज लखनऊ में ये जो सभा की गई कि अगर भविष्य में रामलीला मैदान में संख्या बल की आवश्यकता होगी तो पूरे राष्ट्र से 10 लाख पेंशनर्स रामलीला मैदान में उपस्थित होंगे और एक बृहत आंदोलन करके प्रधानमंत्री को और सरकार को दिखा दिया जाएगा कि हमारे 78 लाख पेंशनर एकजुट होकर के संख्या बल के साथ आपसे मांग पूरी करवाने के लिए एकजुट हुए हैं। अब कोई भीख मांगने की बात नहीं है। मेरा जो पैसा जमा है हर पेंशन ने 35 साल 40 साल नौकरी करके जो काम किया है, जो राष्ट्र की सेवा की है, देश की सेवा की है, इतनी कड़ी धूप में इतने रातों दिन एक परिवहन निगम का चालक रात दिन कोहरे में गाड़ी चला करके जो सेवा की है, उसके प्रतिफल में मैं पेंशन ले रहा हूँ। जो मेरा पैसा जमा हुआ है वो ले रहा हूँ और उसको देने में आनाकानी अगर होगी तो 10 लाख पेंशनर रामलीला में मैदान में उपस्थित होंगे और सरकार को दिखा देंगे कि भारतवर्ष में एक सबसे बड़ा संगठन EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति है, जिसके कमांडर अशोक राव राष्ट्रीय अध्यक्ष है और राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह रावत जी है, जो एक ईमानदार नेक साफ छप के व्यक्ति है। इनके लिए पूरा देश एकजुट होकर के उमड़ कर आएगा और सरकार को घेरेगा, हर मंत्री का घेराव करेगा। अगर ये हमारी मांगे नहीं पूरी हुई, इसका समय मार्च तक है, मार्च तक हम देख रहे हैं। इसके बाद एक बृहत आंदोलन का रूप ये बनेगा जो सभी लोग देखते देखेंगे। जय हिंद, जय